कलावज्ञजीवोद्धारार्थवतारम् कलाङ्काङ्कतेजोदिकामोदिवक्रम् खलानीशवादापनो दार्हदक्षिम् समाधिस्तमूर्तिं भज ज्ञानदेवम्। श्री ज्ञानेश्वरी, जिसे हम कहेंगे हिंदी में ज्ञानेश्वरी, एक शब्दों का आविष्कार, आत्मज्ञान का भंडार, मतलब ज्ञानेश्वरी। ऐसा कहा जाता है कि एक ही वेद हुआ करता था, ऋग्वेद। शाखाएं बढ़ती गई, वेदों का विस्तार हुआ, 4 वेद हुए। 4 वेदों को सिद्ध करने के लिए बहुत से महात्माओं ने अपने प्रयत्नों को पराकाष्ठा दी, एक ऐसे उचित स्थान पे लाके छोड़ा जिसे आजकल कहा जाता है पुराण। पुराण, उपपुराण, अतिपुराण और महापुराण। मद्वयम भद्वयम चैव व्रत्रयम व चतुष्टयम नालीपाग्नि पुराणानि कुस्कम गारुड़मेव च। 18 महापुराण हुए। दर्शनों की व्याप्ति बढ़ने लगी। एक सिद्धांत जिसे हम उपनिषद कहते हैं, वेदों को विस्तृत करके उसी के मत से अनुरूप हो या ना हो, ऐसा एक सिद्धांत उपनिषदों ने दिया, जिसे वेदांत भी कहा जाता है। एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे कहा जाता है कि वेदों का विस्तृत होना समाज के विघटन का माध्यम बन सकता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण गीता का आविष्कार करते हैं। गीता का आविष्कार करने की आवश्यकता क्या हुई? तो भगवान खुद कहते हैं, सर्वोपनिषदो गाओ दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता गीतामृतम महत्। सर्व उपनिषद नाम की जो गाय है, जो धेनु है, उसे दोहके में अर्जुन नाम के वत्स को ये दुग्धामृत करा रहा हूं, ये दुग्धपान करा रहा हूं। और ये जो दुग्धपान है, इसे हम गीता कहेंगे। गीता संस्कृत थी। गीता तो जीव के उद्धार के लिए जीना और मरना सिखाती है। तो फिर गीता हम मराठी भाइयों के लिए क्यों अनुरूप नहीं हो सकती है, क्यों अनुकूल नहीं हो सकती है? जरूर होनी चाहिए। इसीलिए भगवान श्री ज्ञानेश्वर, जो महाराष्ट्र के आद्य संत हुए, उन्होंने एक आविष्कार किया और 700 श्लोकों को विस्तृत करके 9000 पंक्तियों में विघटित कर दिया। हालांकि यह बहुत बड़ा पराक्रम था। गीता को अगर विस्तृत स्वरूप से जानना है, वेदों को, उपनिषदों को, शास्त्रों को विस्तृत स्वरूप से जानना है, तो ज्ञानेश्वरी समझना अत्यावश्यक है। इसीलिए ये छोटा सा प्रयास मैं कर रहा हूं। ये छोटा सा प्रयास इसलिए है कि मराठी भाई तो ज्ञानेश्वरी के कायल हैं। ज्ञानेश्वरी उनके हृदय में वास करती है। पर जब भी हिंदी में ज्ञानेश्वरी का ज्ञान प्रसरित होगा, तो जरूर बहुभाषिक लोगों के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया मौका रहेगा। बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपके पास ये ज्ञानेश्वरी लेके आ रहा हूं। राम कृष्ण हरे।